नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल में कल 7 जून से लेकर 15 जून तक की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, धनु राशि तथा धनु लग्न के लिए कुछ तो बड़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, और ये निश्चित है कि देवी कृपा आपके ऊपर रहेगी। धन की बरसात होने के योग भी बनते हैं, लाभ के प्रबल योग बनते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम चंद्रमा के गोचर के हिसाब से राशिफल प्रस्तुत करते हैं, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों की भी चर्चा किया करते हैं और कंप्लीट राशिफल आपको प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, इस अवधि में 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक 2 मुख्य परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन मंगल का होगा। मंगल कल सुबह 2:35 के आसपास भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, सिंह राशि में। ये आपके लिए अति श्रेष्ठ योग बनाएंगे। त्रिकोण का मालिक, पंचम भाव का मालिक भाग्य स्थान में गोचर करे तो यह बहुत सुखद होता है। आपकी त्रासदी कई एरियाज से ख़त्म होती है क्योंकि आप भाग्यशाली हो जाते हैं। पंचम भाव क्योंकि कहीं ना कहीं भाग्य के ऊपर आधिपत्य भी रखता है, क्योंकि नवम से नवम होता है भावत भावम के अनुसार, तो यह आपको भाग्यशाली बनाता है। एक बात। दूसरा, अकस्मात लाभ के योग भी बनाता है मंगल। तीसरा, संतान पक्ष को लेकर किसी तरह की दुविधा रही है उसका निराकरण होता है, चिंताओं का हरण होता है, आपका नेम फेम इंटैक्ट रहता है, बल्कि आपको प्रतिष्ठा मिलती है। धर्म कर्म में रुचि होना भी आपका लाजमी है, क्योंकि केतु के साथ मंगल, वह भी धर्म स्थान में। 9th हाउस धर्म का स्थान है, ईश्वरीय शक्ति का स्थान है, भाग्य का स्थान है। यहाँ पर पंचमेश केतु के साथ, जो कि वैसे ही मोक्षाकारक प्लैनेट हैं, दोनों की युति अंगारक दोष को कहीं ना कहीं कमजोर करती है इस भाव में, क्योंकि पंचमेश वह भी मित्र क्षेत्रीय है मंगल। इसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे मंगल के गोचर को लेकर। इतना जरूर फिर भी बताना चाहूँगा, अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होते हैं, कम से कम हायर इंस्टीट्यूट में, हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल जाती है, संतान सुख मिलता है, लॉटरी इत्यादि के योग बन जाते हैं। केतु यहाँ पर कैटालिस्ट का कार्य ही करेगा। बुध का परिवर्तन भी हो चुका है दोस्तों, जो कि आज 6 तारीख है, आज सुबह 9:30 बजे हुआ, जो कि भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं। ये बहुत उत्तम है, क्योंकि लग्नेश के साथ, गुरु के साथ बुध का संबंध सप्तम भाव में है। ये आपके कार्य प्रणाली को अच्छा करेगा। आपको कई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी 22 तारीख तक गुरु बुध की युति के कारण, खासकर व्यापार में, और अगर आप नौकरी करते हैं तो भी यह बहुत सुंदर योग है। सूर्य का परिवर्तन यूँ तो 15 तारीख को होगा। जैसे ही 15 तारीख को सूर्य बुध और गुरु की युति होती है तो धर्म कर्माधिपति राजयोग भी होगा। तो इस अवधि में काफ़ी सुखद परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये जून और जुलाई का महीना आपके लिए बहुत खास होगा। चलिए चंद्रमा की गोचर की बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात भी किया करते हैं, जिसे देखना सुनना मत भूलें। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को सुन रहे हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। यही आपसे एक बेनती है, गुजारिश है। कल चंद्रमा तुला राशि में 7 और 8 तारीख को, यूँ तो चंद्रमा 11वें भाव में। 11वें भाव का चंद्रमा वैसे ही बली होता है, मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ। मातृपक्ष से लाभ, पब्लिक से लाभ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पब्लिक से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, हो सकते हैं आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, क्योंकि शुक्र बड़ी अच्छी स्थिति में है। शुक्र 11वें भाव का मालिक पंचम भाव में गोचर कर रहा है। चंद्रमा से दृष्ट रहेगा 7 और 8 तारीख को।
तो इसका मतलब है अचानक से लाभ होगा, कोई रोमांटिक इनकाउंटर भी हो सकता है, लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, शुक्र स्त्रियों के भी कारक हैं, पुरुषों की कुंडली में तो पत्नी के कारक होते हैं, तो पत्नी का सुख मिले, आपका दाम्पत्य जीवन सुखद रहे, आपका पारिवारिक लाइफ सुखद रहे और संतान को लेकर आप हर्षित रहेंगे, कुछ न कुछ अच्छा होगा, आप हल्के फुल्के रहेंगे और आपका पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा। गुरु से भी यह चंद्रमा दृष्ट रहेगा, तो इसलिए अभूतपूर्व सफलता गोपनीय कार्यों में आपको मिलती है। अपनी प्लानिंग को 7 और 8 तारीख को गोपनीय रखें, किसी के साथ शेयर मत करें, अच्छा रहेगा और आपके मित्रों का आपको साथ मिलता रहेगा। गुरु की दृष्टि के कारण चंद्रमा अच्छा ही फल देगा। आपका अटका हुआ धन अचानक से मिलने के योग बनते हैं, मित्रों का साथ मिलता है और समाज में अचानक से आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है। कोई शुभ समाचार मिलने के योग, व्यापार के लिए दिन खास उत्तम रहेगा, खासकर शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनके लिए 7 और 8 तारीख बेहतर रहेगी। 9 और 10 तारीख चंद्रमा नीचगत होंगे, परंतु दोस्तों आपको बता दें, जब भी चंद्रमा सूर्य के समक्ष होता है तो ये पूर्णिमा के आसपास के दिन होते हैं, तो चंद्रमा पक्ष बली भी होता है। पक्ष बली होने के कारण इसका नीच का होना इतना प्रभावशाली नहीं होगा और मंगल से भी ये चंद्रमा दृष्ट रहेगा, ये अच्छी बात है। मंगल पंचमेश है, तो पंचम स्थान के मालिक का संबंध अष्टमेश, चंद्रमा अष्टमेश भी हुआ करता है आपकी कुंडली में, तो 12वें भाव में ये संबंध हो रहा है। मेडिकल क्षेत्र से आपको खास सफलता मिलती है। अगर आप हॉस्पिटल से संबंधित कामकाज कर रहे हैं तो 9-10 तारीख बहुत खास रहेगी। विदेशों से संबंध आपके सुधरेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप कामकाज करते हैं तो कोई सुखद समाचार मिलता है। कोई आपकी प्रॉब्लम है, कोई आपकी चिंता है, उसका हरण होता है, खासकर 9 और 10 तारीख को। अगर आप विदेशी कंपनी में कामकाज करते हैं, अगर आप सोशल वर्क करते हैं तो बहुत अच्छा समय रहेगा। परंतु याद रहे, ये चंद्रमा 12वें भाव में जब भी होता है तो आपको थोड़ा सा स्लो करता है। कहने का मतलब भाग दौड़ की ज़िंदगी से आप सुस्ताना चाहते हैं, आप अपने साथ समय बिताना चाहते हैं, आप अपने लिए टाइम निकालना चाहते हैं और अच्छी बात है, आप अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकालिए। अपना जो भी आपका पास टाइम है, आप कोई गेम खेलते हैं, अगर आप कोई म्यूजिक सुनते हैं, अगर आप कुछ लिखते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, अगर मित्रों के साथ ही गपशप करने के शौकीन हैं, कोई घूमने फिरने पिकनिक के शौकीन हैं, तो अपने लिए ज़रूर समय निकालें और कार्यस्थल को भूल जाएं, कामकाज को भूल जाएं, अपनी फैमिली के लिए समय निकालें। बहुत अच्छे दिन होते हैं ये 9-10 तारीख, आपको अध्यात्म से भी जोड़ते हैं। आप अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयत्न भी कर सकते हैं इन 2 दिनों में, क्योंकि ये चंद्रमा आपको प्रेरित करता है थोड़ा सा स्लो करके कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को सुधार सकें। अगर कहीं ना कहीं त्रुटि रही है आपकी कार्यशैली में, आपके व्यवहार में, इष्ट देव की आराधना करना बहुत शुभ रहता है। योगा मेडिटेशन से आपको निश्चित तौर से 100% लाभ हुआ करता है। मंगल से दृष्ट है तो चंद्रमा एनर्जाइज भी रहेगा। आक्रोश में आकर किसी के साथ बहस मत करें, अपने मन की बात अपने तक ही रखें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई गोपनीय बात है, कोई गोपनीय विचार है, कोई प्लानिंग है, कोई प्रोग्राम है, घर परिवार को लेकर किसी भी तरह की बात ऐसी हो सकती है जिसे आपको शेयर नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी, तो 2 दिन आप थोड़ा सा कम ही बोलें और अपनी बातों को आंतरिक रखें और गुरुदेव की आराधना करें, इष्ट देव की आराधना करें और कहीं ना कहीं शिव की उपासना करने से भी आपको लाभ होता है। मंगल की दृष्टि होने से चंद्रमा के ऊपर अगर आप दुर्गा माँ की उपासना करें, बजरंगबली की उपासना करें तो ये दिन खास रहेगा। रूटीन के कार्यों के लिए अच्छा है। विदेशी कामकाज के लिए समय उत्तम है। धर्म कर्म के कामों में रुचि रहेगी। आप चैरिटेबल रहेंगे, हम्बल रहेंगे और शांत रहेंगे। अच्छे दिन है कुल मिलाकर, परंतु जोखिम भरा कार्य मत करें, लंबी यात्रा अवॉइड करें
अगर हो सके। अगर फिर भी आपको यात्रा करनी ही है तो आप दही खाकर, दही में अगर गुड़ मिला लें, जैगरी मिला लें और फिर अपनी यात्रा का प्रस्थान करें। दिशा शूल का जरूर ध्यान रखें तो ये यात्रा आपको अच्छा फल देगी, ये बात निश्चित है। 11 तारीख को चंद्रमा रात्रि को 8:10 पर लगन में आ जाएंगे। लगन में जब भी चंद्रमा होता है वैसे भी ये गज केसरी राजयोग बनेगा, गुरु के समक्ष होगा, बुध के समक्ष होगा, तो ये आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ाता है और आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार सा आता है। आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म उत्तम रहता है। आप विजनरी रहेंगे, दूरदृष्टा रहेंगे। गुरु के प्रभाव के कारण समाज में सम्मान मिलने के प्रबल योग बनते हैं। 12 और 13 तारीख को बुध से दृष्ट रहेगा तो व्यापारिक बुद्धि आपकी काम करेगी। व्यापार में कुछ न कुछ आप बड़ा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि गज केसरी राजयोग के कारण अचानक से आपको सफलता मिल जाया करती है। आपका कार्यस्थल चहकेगा, महकेगा, बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, क्योंकि कर्म भाव का मालिक बुध भी लगन को देखता है, गुरु भी लगन को देखता है, राशि को देखता है। दोनों राशि को देखें तो निश्चित तौर से, यहाँ पर चंद्रमा को भी देखते हैं तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलती है आपके कार्यों में। अधूरे कार्य आपके संपन्न होते हैं और आपकी रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। लव लाइफ खास श्रेष्ठ रहेगा। लव लाइफ आपका खास उत्तम रहेगा और अपने प्रियतम प्रेयसी के साथ आपको एकांतवास में समय बिताने का मौका मिलेगा। भाग दौड़ की ज़िंदगी से आप थोड़ा सा उकता जा सकते हैं, परंतु आपके लिए खुशगवार समय रहेगा। आप तरक्की करेंगे, सफलता पाएंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोस्त मित्रों के साथ आपका समय, फैमिली कुटुंब के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा, ये बात निश्चित है। कुल मिलाकर बुध से दृष्ट होने के कारण कमीशन का अगर कामकाज करते हैं, ब्रोकरेज का कामकाज करते हैं, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, किसी तरह के ट्रेडर हैं, दुकानदार हैं, तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप पेट्स में डील करते हैं तो भी ये 10 और 12 तारीख 12 और 13 तारीख आपके लिए खास उत्तम रहेंगी। और 12-13 तारीख की अगर बात करें, 12 तारीख पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में भी रहेगा चंद्रमा। तो यहाँ पर आपको, अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करते हैं तो लाभ होगा। कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं तो आपकी स्थिति और भी मजबूत होगी। कोई नया प्रोजेक्ट आपका सिरे चढ़ सकता है। क्रिएटिविटी में आपकी उछाल आएगा। 12 तारीख आपके लिए खास रहेगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा। बात करते हैं मकर राशि का चंद्रमा 14-15 तारीख को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में और श्रावण नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर बहुत उत्तम रहेगा। खासकर 15 तारीख श्रावण नक्षत्र में चंद्रमा, ये बहुत उत्तम रहेगा। अकस्मात ढंग से आपको लाभ होगा। अष्टम भाव का चंद्रमा मालिक है, अपने ही भाव को देखता है, तो इस तरह के चंद्रमा के कारण आपको अकस्मात लाभ होता है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई साइंटिस्ट हैं, कोई गोपनीय कार्य कर रहे हैं, कोई डिटेक्टिव हैं, प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं, तो आपके लिए दिन बेहतर रहेगा। आपकी सेहत, आपकी तंदुरुस्ती पूरा सप्ताह यूँ तो बेहतर रहेगी, परंतु 14-15 तारीख को खास आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। अकस्मात कोई शुभ समाचार मिल सकता है। धन की प्राप्ति के योग भी बनते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा बहुत सुखद रहेगा 15 तारीख को अपने ही नक्षत्र में। तो कुल मिलाकर ये था आपके लिए चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेम स्टोन्स की बात करें। दोस्तों, लक्की नंबर की बात करें, अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो जैसा कि बताया, ये सप्ताह बहुत सुखद है। 7 और 8 तारीख को लाभ हो सकता है। 12-13 तारीख को भी लाभ के योग बनते हैं, इवन 15 तारीख को। लक्की नंबर की बात करें तो आपके लिए लक्की नंबर रहेगा दोस्तों 3, 12 और 21। लकी कलर की बात करें, इस सप्ताह आपके लिए रहेगा येलो। और जेमस्टोन्स हम अक्सर बताते आए हैं, फिर भी जो पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनके लिए बता दें, आपके लिए पुखराज बनता है, जिसे येलो सफ़ायर कहते हैं। ये गुरु का स्टोन है, इसे ज़रूर धारण करें। और दूसरा स्टोन आपके लिए बनता है दोस्तों रूबी, सूर्य का स्टोन है, जिसे मानिक कहते हैं। ये भी आप धारण कर सकते हैं, परंतु
एक्सपर्ट एडवाइस लेकर धारण करें, क्योंकि अगर सूर्य शनि के साथ है, मंगल के साथ है, तो इसे अवॉइड करें। और तीसरा स्टोन आपके लिए कोरल बनता है, जिसे मूंगा कहते हैं। ये मंगल का स्टोन है, इसे भी आप धारण तो कर सकते हैं, परंतु एक्सपर्ट एडवाइस ले लें, क्योंकि मंगल हो सकता है शनि के साथ हो सकता है सूर्य के साथ हो। तो इस स्थिति में मंगल के दान करने चाहिए, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि का पाठ करना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर फल देता है। और आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।